दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बिल्कुल भी कम नहीं हो रही हैं, बल्कि जब बढ़ रही हैं तो कई गुना की रफ्तार से बढ़ रही हैं। अब पीएमएलए कोर्ट ने लगातार दूसरी बार नवाब मलिक को रिमांड पर भेजा। नवाब मलिक के वकीलों की एक नहीं सुनी और सीधा सीधा फैसला दे दिया, जिसके बाद नवाब मलिक की हालत और ज्यादा खराब हो गई। मलिक के चेहरे पर जो सिग्नेचर हंसी थी वो गायब हो गई। वकील कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनसे भरोसा तक उठ गया और दूसरी बार रिमांड में आने के बाद तो रात काटना मुश्किल हो गया। जी हाँ, नवाब मलिक के लिए रात भारी पड़ गई। तो दूसरी बार रिमांड पर आने के बाद कैसी है नवाब मलिक की हालत, लॉकअप में कैसे बीती ये रात और हेल्थ की क्या है कंडीशन, सब कुछ आपको बताते हैं। तो आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या नवाब मलिक के साथ नाइंसाफी हो रही है या फिर जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो नवाब मलिक की मुश्किलें तब एक बार फिर से बढ़ गईं जब 3 मार्च को पीएमएलए कोर्ट ने मलिक को फिर से ईडी की रिमांड पर भेज दिया। 7 मार्च तक के लिए मलिक को ईडी के हवाले कर दिया और इस दौरान ईडी नवाब मलिक से पूछताछ कर रही है और नवाब मलिक को एक बार फिर से उसी लॉकअप में रहना पड़ रहा है, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूसरी बार जब उन्हें लॉकअप में लाया गया, दूसरी बार जब मलिक को रिमांड के बाद ईडी दफ्तर लाया गया, तो मलिक के चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनकी हालत कितनी खराब हो चुकी है, क्योंकि रात काटना तो मुश्किल हो गया था, ऊपर से तबीयत भी बिगड़ गई। सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। तो 3 मार्च को नवाब मलिक को कोर्ट में पेश किया गया। जब उन्हें कोर्ट में लाया गया तो मलिक के चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान थी। अब मलिक इस बीच जब भी मीडिया के सामने आ रहे थे तो हंसते हुए ही दिख रहे थे, क्योंकि मलिक को पूरा भरोसा था कि दूसरी बार रिमांड नहीं मिलेगी और जल्द से जल्द जमानत भी मिल जाएगी। लेकिन ना तो जमानत मिली और उल्टा ईडी की रिमांड पर और भेज दिया। हालत ये थी कि बड़े बड़े वकील अमित देसाई तक भी कुछ नहीं कर पाए और नवाब मलिक वकीलों को लेकर भी बेहद गुस्सा नजर आए। जिसके बाद 3 मार्च की शाम को नवाब मलिक को ईडी के लॉकअप में लाया गया तो उनके चेहरे से हंसी गायब थी। जी हाँ, नवाब मलिक बेहद थके हुए लग रहे थे। वैसे भी उनकी उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन फिर कोर्ट से लगे झटकों के बाद नवाब मलिक के चेहरे की हवाइयां ही उड़ी हुई थी, चेहरे से मुस्कान गायब थी। शाम करीब 5 बजे नवाब मलिक को बलाड़ एस्टेट में ईडी के दफ्तर लाया गया। अब यहाँ उनसे कॉफी के लिए पूछा गया, जिसके लिए नवाब मलिक ने मना कर दिया। खाना लगातार उनके घर से ही आ रहा है, दवाइयाँ भी आ रही हैं, लेकिन नवाब मलिक ने सिर्फ उतना ही खाना खाया जो कि दवा के लिए जरूरी था। इसके बाद नवाब मलिक उसी लॉकअप में वापस चले गए, जो कि अस्थायी तौर पर ईडी दफ्तर में उनके लिए बनाया गया है। हालत ये थी कि नवाब मलिक को चैन नहीं आ रहा था। कभी बिस्तर पर बैठ जाते, कभी लेट जाते और कभी उठकर चलने लगते। ईडी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक को खासी परेशानी हो रही थी। नवाब मलिक काफी ज्यादा गुस्से में भी दिख रहे थे। इसके बाद नवाब मलिक का बीपी चेक किया गया तो बीपी काफी बढ़ा हुआ नजर आया। ईडी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक को बीपी की मेडिसिन लेने की सलाह दी गई। वैसे उनकी बेटी पहले ही बता चुकी है कि मलिक को हाई बीपी, शुगर जैसी कई बीमारियां हैं और उनकी सेहत पहले से ही ठीक नहीं है। और यहाँ तनाव के बीच ईडी के लॉकअप में रात काटनी पड़े तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर टेंशन बढ़ी है और किस कदर बीपी बढ़ा होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। नवाब मलिक से वहां मौजूद लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप आराम करिए ताकि कुछ बेहतर हो सके, लेकिन नवाब मलिक की आंखों से नींद और दिल से सुकून गायब था। आराम की बात तो बहुत दूर थी, रात भर ऐसी हालत रही, आंखों में पूरी रात कटी। पूरी रात नवाब मलिक सोए नहीं। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक रात भर नवाब मलिक को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलते रहे, रात भर परेशान होते रहे। नवाब मलिक को बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी की सरकार है, वो कैबिनेट मंत्री हैं और मंत्री होकर भी इस तरह से सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, ऐसे हालात देखने पड़ेंगे, इसका जरा भी अंदाजा नवाब मलिक को बिल्कुल नहीं था। और दूसरी बार रिमांड मिल जाएगी ये तो मलिक की सोच से भी परे था, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार जमानत मिल जाएगी। लेकिन न तो जमानत मिली और न ही कोई अन्य राहत मिली, उल्टा 7 मार्च तक रिमांड की आफत और ज्यादा बढ़ गई। अब इसी वजह से नवाब मलिक के चेहरे से हंसी गायब हो गई। नवाब मलिक की नींद चली गई, गुस्से में खुद का बीपी ही बढ़ाते रहे, परेशान होते रहे। नवाब मलिक की हालत ठीक तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती है। अब हालांकि ईडी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब देखना होगा कि नवाब मलिक के साथ ईडी किस तरह से पूछताछ करती है, कितनी सख्ती दिखाती है और किस तरह से सवालों के जवाब निकलवाती है। वैसे नवाब मलिक और उनके वकीलों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ईडी गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है, गलत तरीके से केस उन पर लगाया गया है
और गलत तरीके से ये पूरी जांच, ये पूरा केस आगे बढ़ रहा है और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट तक का भी रुख किया है और इस केस को खारिज करने के लिए, उनकी गिरफ्तारी पर तुरंत रोक लगाने के लिए इस पर सुनवाई 7 मार्च को ही होनी है। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या नवाब मलिक को वाकई में परेशान किया जा रहा है या फिर ईडी की कार्रवाई बिल्कुल सटीक है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो महाराष्ट्र के ताकतवर मंत्री नवाब मलिक बेहद असहाय नजर आ रहे हैं क्योंकि राहत कहीं से भी नहीं मिल रही, उल्टा उनकी आफत पर आफत बढ़ती जा रही है। हालात तो ये हो गए कि नवाब मलिक को कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। नवाब मलिक की रिमांड 3 मार्च को खत्म हो गई और उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने 6 दिन की और रिमांड मांगी। हालांकि नवाब मलिक के वकील ने ईडी की इस मांग का विरोध किया और कोर्ट में इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ, जिसके बाद आखिर में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नवाब मलिक को 7 मार्च तक के लिए एक बार फिर से ईडी रिमांड पर भेज दिया है। यानी कि कोर्ट ने एक बार फिर से नवाब मलिक को ईडी के हवाले कर दिया है। अब इस फैसले से करीब 2 घंटे तक बहुत कुछ हुआ। 2 घंटे तक नवाब मलिक केस में कोर्ट में खूब दलीलें हुई, खूब पलटवार हुए और अंत में कोर्ट ने फैसला दिया कि मलिक को 7 मार्च तक ईडी के लॉकअप में रहना पड़ेगा और ईडी के अधिकारियों के सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि नवाब मलिक का अस्पताल जाना ही उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि हो सकता है कि अगर मलिक पहली रिमांड में ही ईडी के सवालों के जवाब दे देते और अस्पताल में भर्ती न हुए होते तो कोर्ट उनकी रिमांड न बढ़ाती, मगर मलिक का दाव खुद उन पर ही भारी पड़ गया। अब कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताते हैं। तो ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि नवाब मलिक को बीच में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और करीब 4 दिन इसमें लग गए, जिससे पूछताछ हो ही नहीं पाई और 6 दिन की रिमांड की और जरूरत है, तभी ठीक ढंग से सवालों के जवाब लिए जा सकेंगे। अब इस पर तुरंत ही नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने कहा कि ईडी अस्पताल जाकर भी पूछताछ कर सकती थी, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया और अब गलत तरीके से नवाब मलिक की रिमांड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि अभी कई सारे लोगों से पूछताछ करनी है, कई सारी जानकारियां जुटानी है और कई ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स भी देखनी है, इसीलिए ये रिमांड बेहद जरूरी है। अब इस पर नवाब मलिक के वकील अमित देसाई उखड़ गए और अमित देसाई ने कहा कि हमने रिमांड की पिछली सुनवाई में जो कहा था वो बात सच साबित हो रही है और ज्यादा से ज्यादा रिमांड पर रखने की कोशिश ईडी कर रही है। अमित देसाई ने कोर्ट में बताया कि इस मामले के खिलाफ वो मुंबई हाईकोर्ट जा चुके हैं, इसीलिए अब नवाब मलिक की रिमांड बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अमित देसाई ने उखड़ते हुए कहा कि अब कोर्ट पर है कि वो जमानत दे या फिर रिमांड बढ़ाती है। तो इस पर तुरंत ही ईडी के एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल है और अगर जमानत मिल गई तो कहीं न कहीं सबूतों के साथ हेराफेरी होगी, जिससे केस का रुख ही बदल जाएगा।